morning, my lovely students. I am Vishal Chaudhary again with you, and today we will continue the second part of our subject and verb agreement. In our first part, we have discussed some of the rules, and now let's begin this video from there. So, without wasting any time, चलिए इसको शुरुआत करते हैं. अब यहाँ पर न्यू हमारा रूल क्या कहता है? इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड टाइपिकली रिक्वायर प्लूरल वर्ब फॉर्म. मीन्स आप एग्जाम्पल लीजिए, द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून. तो हियर आर टू नाउन्स, मीन्स काउ इज सेपरेट एंड पिग इज अनदर वन. तो यहाँ पर हमारे काम को करने वाले मीन्स हु आर परफॉर्मिंग जंपिंग, यहाँ पर टू पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, दो एनिमल हैं, एक काउ और एक पिग. सो हियर वी विल यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स ऐसे किसी भी केस में हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करते हैं जहाँ पर दो नाउन्स को एंड के द्वारा ऐड किया जाता है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. द वर्ब इज सिंगुलर. समझना बच्चों, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग. यहाँ पर आप एग्जाम्पल लीजिए कि भले ही कोई चीज़ एंड से जुड़ी हुई है पर रेफर एक ही चीज़ को किया जा रहा है. मीन्स पर्टिकुलरली वो दोनों अलग अलग हैं, बट हम यहाँ पर अपने सेंटेंस में रेफर एक ही चीज़ को कर रहे हैं, तब वहाँ पर भी सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ होती है. लाइक एग्जाम्पल से समझिए, रेड बीन्स इज़ माई फेवरेट डिश. मीन्स रेड बीन्स इज़ and rice. Red beans and rice is my mom's favorite dish. अब यहाँ पर red beans separate है and rice separate है, but रेफर एक हो गया, red beans and rice. इसको और आसान कर लीजिए, जैसे राजमा and rice is my mom's favorite dish means राजमा राइस, राजमा चावल. राजमा और चावल अलग अलग है, बट जब उनको एक ही जगह हम बना के खाते हैं तो वो एक हो जाते हैं ना. ऐसे ही रेड बीन्स एंड राइस है, इज़ माई मॉम्स फेवरेट डिश. तो मीन्स यहाँ पर वो एक चीज़ को रेफर किया जा रहा है, तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी. एंड नेक्स्ट इज दैट स्टूडेंट्स, इफ द वर्ड्स ईच, एवरी और नो कम बिफोर द सब्जेक्ट, सो द वर्ब इज सिंगुलर. मीन्स अगर ईच, एवरी और नो अगर सब्जेक्ट से पहले आते हैं तब वहाँ पर हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज होती है. मीन्स नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज अलाउड. ओके, एवरी मैन एंड वुमेन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन. तो ये कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं. लेट्स मूव फर्दर. इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर and are connected by the words or, nor, neither, nor, either, or, and, not only but also, so the verb is singular. Means यदि आपका सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर हैं और वह इस तरह के वर्ड से कनेक्टेड है, जैसे और, नॉर, नेदर, एदर, लाइक दैट, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही आएगी. लाइक कैसे? जेसिका और क्रिस्टीन इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट. अब यहाँ पर जेसिका सिंगुलर है, क्रिस्टीन सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही प्लेस होगी क्योंकि ये दोनों वर्ड कनेक्टेड हैं और से. भले ये एदर से होते हैं, नेदर से होते हैं, नॉट ओनली से होते हैं, बट ऑल्सो लाइक दैट, किसी से भी, लेकिन ये दोनों सेपरेट हैं, सिंगुलर हैं, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही आने वाली है. ये हमें याद रखने हैं और स्टूडेंट्स आपको ये सारे रूल्स जो हैं पॉइंट वाइज नोट भी करने हैं इन योर नोटबुक. और आप हेडिंग देंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है द ओनली टाइम when the object of the preposition factors into the decision of plural or singular verb form is when noun and pronoun subjects like some, half, none, more, all, etc. are followed by a prepositional phrase. In these sentences, the object of the preposition determine the form of verb. Like all of the chicken is gone. All of the chickens are gone. अब यहाँ पर हमारा
इसमें आप सिंपल करके ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले जस्ट बिफोर जो सब्जेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब्जेक्ट वी विल यूज द फॉर्म ऑफ वर्ब. बिफोर द वर्ब which kind of subject is placed, according to that we will use verb. आप इनको नोट करिएगा, ध्यान से समझना. ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. The singular verb form is usually used for unit of measurement. If you are measuring something, so always you will use their singular form of the verb. Like 4 quarts of oil was required to get the car running. नेक्स्ट चलते हैं. इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स. अब देखिए उसी के जैसा है. इफ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, उसी के नंबर 12 उसी के जैसा है. इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल, दोनों ही प्लूरल हैं आपके सब्जेक्ट, एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स, और वो जुड़े हुए हैं इन वर्ड्स से, और, नॉर, नेदर, नॉर, लाइक दैट, सो द वर्ब इज प्लूरल ऑब्वियसली. लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर बोथ अवेलेबल एट द पाउंड. नेक्स्ट मूव करते हैं. इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नेदर एंड नॉट, बट ऑल्सो यू, ऑल्सो यू यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट द वर्ब. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. अगर आपके केस में देखो 3 तरह के केस हैं. एक तो ये कि और, नॉर, नेदर, और, नॉर, एदर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चीज़ें हैं, और इनसे आपके 2 नाउन जुड़े हुए हैं. एक कंडीशन तो हो सकती है कि दोनों ही सिंगुलर हो, एक कंडीशन हो सकती है दोनों ही प्लूरल हो, एक कंडीशन हो सकती है कि एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो. अब अगर दोनों ही सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब इन वर्ड से कनेक्टेड हैं, और दोनों ही सिंगुलर हैं नाउन्स तो सिंगुलर वर्ब. इन वर्ड से कनेक्टेड हैं, दोनों ही प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब. ओके. एंड इन वर्ड से कनेक्टेड हैं और एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तब हम वर्ब यूज करेंगे किसके मुताबिक? हम वर्ब यूज करेंगे, हम उस सब्जेक्ट को लेंगे जो वर्ब के नियरेस्ट होगा. मीन्स डू योर सिस्टर्स, सिस्टर्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है. और योर गर्लफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड क्या है यहाँ पे? ये सिंगुलर है. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस हमने वर्ब यूज की. यूज द वर्ब फ्रॉम द subject that is nearest the verb. Do your sister or your girlfriend want any pizza? नेक्स्ट चलते हैं. indefinite pronoun typically take singular verbs. जो pronoun indefinite होते हैं मीन्स हम नहीं जानते उनके बारे में definitely, like everybody wants to be loved, everybody, each one, no one, like such kind of the words or the nouns always takes place, या हमेशा ये साथ चलते हैं सिंगुलर वर्ब के. नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर द प्रोनाउंस फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, इनको छोड़ करके दैट ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म. लाइक अदर वन जो रहते हैं रिमेनिंग है वो सब प्लूरल फॉर्म लेते हैं. लाइक फ्यू वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लड. चलिए स्टूडेंट फर्दर मूव करते हैं. इफ 2 इंफिनिटिव्स are separated by end and take the plural form of the verb. 2 infinitive हैं और वो separated है end के द्वारा, तो यहाँ पर भी आप plural form verb ही use करते हैं. Like to walk and to chew gum require great skill. यहाँ पर requires नहीं होगा, require ही होगा. Next है when gerunds are used as the subject of a sentence. यहाँ पे ध्यान रखना है जब जीरेंड वर्ब एज अ सब्जेक्ट यूज होती है तब वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है. बट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म. लेकिन अगर वो लिंक है एंड से तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. देखिए 2 एग्जाम्पल है. स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया. अब यहाँ पर स्टैंडिंग ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एज अ जीरेंड हम इसको कहेंगे. तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की. क्यों? क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है. अनदर सेंटेंस में ये कनेक्टेड है एंड से. लाइक स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स. ओके, ये एंड से कनेक्टेड है. आर माई हॉबीज.
तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे हर्ड, सीन इट, क्लास, क्राउड, लाइक दैट। तो ये यूजुअली सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ यूज़ होती है, जैसे द हर्ड इज स्टैम्पिडिंग, द आर्मी इज गोइंग, लाइक दैट। अब नेक्स्ट है टाइटल्स ऑफ बुक्स, movies, novel, etc. are treated as singular and take a singular verb. The verb is a movie starring Tom Hanks. और ultimate rule students ये है, final rule you can also say, remember only the subject affects the verb. आपको याद रखना है only the subject affects the verb, means if your subject is singular, in most of the cases if your subject is singular, so the singular verb will take place, and your subject will plural, so the plural verb will take place. You always remember this thing, and there are some kind of rules also as we discussed in this video. I hope it will help you a lot, so please be focused, note down all the points in your notebook and try to learn also. If you will practice it hard, so obviously it will gain you too much. So thank you students, I hope कि आपने समझा होगा अच्छे से, and if you have any query, comment, suggestion, so please message me personally, and thanks a lot.